अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। 4 प्रॉपर्टीज है अरिथमेटिक मीन की और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखिए, सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। सम ऑफ डिविएशन, डिविएशन क्या होता है, मतलब आपने देखना होगा कि आपका जो मीन है वो ऑब्जर्वेशन से कितना दूर है, डिविएट करना है। ठीक है, यानी डिफरेंस आपने उनका देखना है। तो डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, x1 x2 xn जितने ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशन का आपने डिविएशन देखना है फ्रॉम देयर मीन, यानी x बार 1 x बार जो उस ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा उससे आपने माइनस करके उनका जब ओवरऑल जब उन तमाम वैल्यूज को माइनस करके उनका सम आप लेंगे तो आपके पास वो 0 आना चाहिए। ये हमने क्या कहा, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट पढ़ी। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली देखें कैसे लिखेंगे, हम क्या कहते हैं, सम ऑफ डिविएशन, सम यानी समेशन, डिविएशन क्या होता है, जो माइनस। ठीक है, माइनस जो है ये डिविएशन में आ गया। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन आपके पास कितने, एक्स आई ऑब्जर्वेशन माइनस यानी फ्रॉम देयर मीन, यानी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, तो एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये जब आप डिविएशन लोगे ऑब्जर्वेशन का फ्रॉम देयर मीन तो आपके पास उनका सम जो है वो 0 आता है। तो इसको आप प्रूफ करोगे, बहुत ईजी है। देखिए बाहर वाला जो समीशन है अंदर ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, तो आपके पास ये आ जाएगा समीशन एक्स आई माइनस, अब ये देखिए ये एक्स बार है, एक्स बार एवरेज है। ठीक है, एवरेज क्या है, ये कांस्टेंट है। तो जब भी आप कांस्टेंट पे समीशन अप्लाई करोगे तो आपके पास वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो ये समीशन यहाँ पे n में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे पास आएगा n x बार। ठीक है, अब x बार की मैंने एक फार्मूला पढ़ा था, समीशन x डिवाइडेड बाय n। तो वो समीशन f वो भी है वो ग्रुप डेटा के लिए। यहाँ पे हम क्या है, फॉर अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास क्या होता है, समीशन x डिवाइडेड बाय n। तो ये फार्मूला इस x बार की जगह हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें n जो है वो मल्टीप्लीकेशन में भी है और n डिवीजन में भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा समीशन एक्स आई। तो यहाँ पे पहले से समीशन एक्स आई था माइनस समीशन एक्स आई, ये आपस में कैंसिल होकर आपके पास 0, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास प्रूफ हो गई। ठीक है ना, सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज अ मिनिमम। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन की बात हो रही है, वहां पे आपके पास सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन था तो वो 0 था। यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर जब आप करोगे उसी डिविएशन पे जब आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास क्या, वो मिनिमम आएगा। आप इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, देखिए समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, सम ऑफ डिविएशन ऑफ स्क्वायर की बात किया ना, तो यहाँ पे आप स्क्वायर लेस और इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर, वेयर ए इज एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, ये कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, आपके पास ए कांस्टेंट है। तो आप इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ कैसे करते हैं, ये वाली साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड हमने लिया तो हमारे पास क्या आया, समीशन एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर, ये साइड हम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने ये प्रूफ करना है ना कि ये मेरे पास मिनिमम है, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्स बार है, इस साइड पे मेरे पास कोई एक्स बार नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक्स बार लाने के लिए क्या करूंगी, एक्स बार को माइनस करूंगी इसके साथ और प्लस बी करूंगी। देखिए माइनस और प्लस मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताकि मैं ऊपर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसको मैं प्रूफ कर सकूं। ठीक है ना, तो अब आप अगर इनको देखें तो ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, ये वापस यही स्टेट, ये चीज ही, ये वाला टर्म ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन अपनी बात को प्रूफ करने के लिए हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। तो देखें अब यहाँ पे इन दोनों को मैं एज अ फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में लिख लूंगी और इनको एज अ सेकेंड टर्म ले लूंगी। यहाँ पे मेरे पास क्या बना, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस ए होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये मेरे पास, अगर जो मैथ्स के स्टूडेंट वो इजीली इसको समझ सकते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसको देखें, अगर आप इस
ब्रैकेट वाली टर्म को एक्स आई माइनस एक्स बार को एज ए ले लें और एक्स बार माइनस ए को एज बी ले लें तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये सेम ये फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर है ना इन पे, तो इसलिए ये मेरे पास ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले के जरिए मैंने इसको ओपन किया तो देखिए ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। सही है। अब मैं इस अभी यहाँ पे इस स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, समीशन को बाहर ही रहने दिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इस समीशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे समीशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ जब समीशन मल्टीप्लाई होगा तो अभी पहले भी मैंने बताया, यहाँ पे फिर बता रही हूँ, ये चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ जब समीशन मल्टीप्लाई होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एन में। ठीक है, वो एन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, इसको नेक्स्ट स्टेप में बाहर ले आए समीशन से, और समीशन इस एक्स आई की वजह से इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार। हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि सम ऑफ डिविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 0। सो यहाँ पे हम 0 पुट कर लेंगे, ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा। हमने सेकंड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि ये जो वाली टर्म जो है मिनिमम होनी चाहिए। तो देखें ये इस समीशन एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर की इक्वल कब आएगा, जब इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म जो है वो ऐड हो जाएगी, तब कहीं जाके ये इसकी इक्वल आएगा। यानी ये समीशन एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर क्या है, ग्रेटर है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर से। ठीक है ना, यानी सिंपली आप कह सकते हो कि समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर लेस है समीशन एक्स आई माइनस ए होल स्क्वायर से। आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई, प्रूफ हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि इफ के सब ग्रुप्स of data consisting of n1, n2, n3 up to nk summation n I equals to n observations have respective means x bar 1, x bar 2, x bar 3 up to x bar k, then x bar the mean for all data is given। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है और उनके रिस्पेक्टिव मीन्स गिवन है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं गिवन, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन नहीं गिवन, उनके रिस्पेक्टिव मीन्स गिवन है, तो तब आप फार्मूला कैसे लिखोगे एवरेज फाइंड करने के लिए। तो देखो x बार इज इक्वल्स टू n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 plus n3 x bar 3 plus up to nk x bar k divided by n1 plus n2 plus n3 plus up to nk। यानी x bar is equal to summation ni x bar I divided by ni। तब आप फार्मूला इस फॉर्म में लिखोगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि आप मेरे लिए इस इक्वेशन के लिए आप मीन फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे, देखें वाई आई इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस बी, तो और इस इक्वेशन में ए और बी जो है वो कांस्टेंट है। तो आप सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इसको हम देखिए इसके लिए मीन कैसे फाइंड करेंगे, आप अप्लाई करें समीशन और फिर उसको उसी इक्वेशन पे डिवाइड करें, उस इक्वेशन को एन पे डिवाइड, ठीक है ना। आप उस इक्वेशन पे हमने क्या किया, समीशन अप्लाई किया और एन पे उसको हमने डिवाइड किया, तो देखें हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। सही है। अब ये समीशन y डिवाइडेड बाय n, ये क्या है, फार्मूला है मीन का फॉर y। यानी अब समीशन x डिवाइडेड बाय n क्या होता है, x बार होता है, x की जगह y है तो ये y बार हो गया, इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, ये समीशन अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो गया, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, समीशन अप्लाई हो गया x पे, तो समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय n जो है ये हमारे पास x बार में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जब आप समीशन अप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक कांस्टेंट है n में कन्वर्ट हो जाएगा। ये n मल्टीप्लीकेशन में भी और n डिवीजन में भी है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, कैंसिल हो गए तो आपके पास b आ गया। सही है, ये आपके पास क्या बन गया। अच्छा, एक्स बार को इधर रहने दो और बाकी सबको इस साइड पे ले आओ, तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाती है। ये आपके पास फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मीन की। ठीक है, आज हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है मीन की। कल हम इंशाल्लाह चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज।